तो गाइज आपने बचपन में कभी ना कभी बिल्डिंग ब्लॉक से तो खेला ही होगा। तो क्या हो कि अगर मैं आपको बोलूं कि हम भी असल में एक बिल्डिंग ब्लॉक के अंदर ही रह रहे हैं, हमारा पूरा यूनिवर्स ही असल में बिल्डिंग ब्लॉक के अंदर है। आई नो कि आप मेरा भरोसा नहीं करोगे, लेकिन आप सर आइंस्टाइन की बात तो जरूर मानोगे। तो सर आइंस्टाइन, हमारी ऑडियंस को रिप्लाई कीजिए। तो भाइयों और बहनों, हम देश को तरक्की की तरफ ले जाएंगे। अरे अरे मोदी जी, आप कहाँ से आ गए? आप तो कहीं भी अपनी टांग चौड़ी करने आ जाते हैं। चलिए सर आइंस्टाइन जी, आप कुछ कहिए। अरे यार, अंग्रेजी मत बोलो ना, हमारी ऑडियंस हिंदी वाली है। हिंदी बोलो, हिंदी। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच कह रहे हैं। हम असल में एक ब्लॉक के अंदर ही रहते हैं और इसी को हम ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको कंफर्मेशन हो चुकी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ आज का ये वीडियो, जिसमें हम आपको ब्लॉक यूनिवर्स के होल कंसेप्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। और हम आपको ये भी बताएंगे कि हम ब्लॉक यूनिवर्स से अगर बाहर जा पाए तो आखिर हो क्या सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, अगर मोदी जी स्टार्टिंग में ही टांग ना अड़ाते तो हम आपको इसकी अच्छी खासी इंट्रो बना के दे सकते थे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? अरे नहीं मोदी जी, हमें इससे कोई तकलीफ नहीं है। तो चलिए मोदी जी की बातों पे ध्यान ना देते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना था कि स्पेस और टाइम दोनों एक ही चीज है और दोनों 4D होते हैं। यानी कि स्पेस टाइम 4D होता है और टाइम उसका 4th डायमेंशन होता है। इसी के साथ हमने ये भी जाना था कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं बल्कि रिलेटिव होता है। यानी कि हर बॉडी के कॉन्टेक्स्ट में उसका टाइम अलग अलग होता है। जो हमारा कंप्लीट टाइम का सिस्टम है वो असल में सेलेस्टियल बॉडीज पर आधारित है। यानी कि जो बॉडी स्पेस में ट्रैवल करती हैं उन पर आधारित है। यानी कि जब अर्थ सन का एक चक्कर लगा लेता है तो उसे पूरा पूरा एक साल माना जाता है। इसी मेजरमेंट के आधार पर हमने टाइम की कैलकुलेशंस को इन्वेंट किया है। वेल गाइस, हमारे यूनिवर्स की शेप इतनी ज़्यादा स्ट्रेंज क्यों है? और इसी चीज़ को बेस्ट तरीके से एग्जाम्पल करने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास सबसे आसान थ्योरी है, वो है ब्लॉक यूनिवर्स की थ्योरी। वेल दोस्तों, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों असल में साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि एक साथ एक ही फ्लो में एग्जिस्ट करते हैं। और इसी कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक क्यूबॉइड का एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि हम बेस्ट तरीके से इसी एग्जाम्पल से इसे समझा सकेंगे। तो गाइस, एज यू नो कि क्यूबॉइड असल में 3 डायमेंशनल होता है। इसके पास लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट भी होती है। दोस्तों, इस क्यूबॉइड की हाइट और ब्रेथ असल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3 डायमेंशन को। और इसका जो दोस्तों लेंथ है वो इसे अनदर डायमेंशन से लिंक कर रहा है। और गाइस, इसी क्यूबॉइड का एक एज है, वो है स्टार्टिंग पॉइंट यूनिवर्स का, जिसे हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। और वही दोस्तों दूसरा एज रिप्रेजेंट कर रहा है डेथ ऑफ द यूनिवर्स को। यहाँ समझने वाली बात यह है कि अब कोई भी इंसिडेंट होगा, या तो वो डेथ ऑफ द यूनिवर्स से पहले होगा या तो बर्थ ऑफ द यूनिवर्स के बाद होगा। यानी कि इन दोनों के बीच में ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, जैसा कि आपका बर्थडे आता है, वो चाहे किसी भी डेट को आए, या फिर अगर हम डायनासोर की एक्सटिंक्शन की बात करें जो कि 65 मिलियन ईयर्स अगो हुई थी, वो इवेंट भी इस क्यूबॉइड के अंदर किसी न किसी पॉइंट पर हुआ होगा। तो गाइज, कोई भी इवेंट हैपन होने वाला है या फिर हैपन हो चुका है या फिर वो इवेंट चल रहा है, वो इस क्यूबॉइड के किसी न किसी पॉइंट ऑफ व्यू में एग्जिस्ट कर रहा होगा। कई लोगों के माइंड में ये ख्याल आएगा कि वो पिछले पॉइंट में जाएंगे और पिछले इवेंट्स को हैपन होने से रोक देंगे या फिर उनमें कुछ चेंजेस कर देंगे। लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप टाइम एरो को फ्लो बैक करवा ही नहीं सकते। तो अब सवाल ये उठता है कि स्पेस टाइम एरो आखिर होता क्या है? तो गाइस, कोई भी फ्लो ऑफ टाइम जो कि बिग बैंग से स्टार्ट होकर डेथ ऑफ द यूनिवर्स पे जाके खत्म हो रहा हो और जिस डायरेक्शन में वो पॉइंट कर रहा होगा, उसे असल में स्पेस टाइम एरो का डायरेक्शन कहते हैं। दोस्तों, हम टाइम में पीछे क्यों नहीं जा सकते, उसे समझने से पहले आप समझिए कि टाइम का फ्लो आखिर होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, एक बॉल रखी है हमारे पास और हम इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर ये बॉल मूव नहीं करता, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। टाइम तो यही होता है ना दोस्तों कि किसी भी ऑब्जेक्ट में चेंजेस आते रहें तो वो टाइम में आगे या पीछे फ्लो कर रहा है। अगर उसमें चेंजेस नहीं आएंगे तो वो उसी जगह रुका हुआ है, उस पर टाइम का असर नहीं हो रहा है। दोस्तों, हमारा स्ट्रक्चर असल में छोटे छोटे एटम्स से बना हुआ है।
यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो हम एक एटम की पर्टिकुलर अरेंजमेंट में हैं और अगर हम यहीं आगे मूव करते हैं तो हमारा अरेंजमेंट चेंज हो जाता है, यानी कि एटम्स एक दूसरे अरेंजमेंट में फिर से फॉर्म होते हैं। हम टाइम में पीछे इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि हमारे लिए प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं है कि हम एटम्स के न्यू अरेंजमेंट को उसके पुराने वाले अरेंजमेंट में दोबारा से ले जाएं, यानी कि उसके पुराने वाले स्ट्रक्चर में ले जाएं, उस चीज़ को हम फॉर्म कर दें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो गाइज अब सवाल ये उठता है कि अगर ब्लॉक यूनिवर्स सच में है और अगर हम सच में उसके अंदर रह रहे हैं तो हमें उसके बारे में पता क्यों नहीं है और हमें वह दिखाई क्यों नहीं देता। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन का आंसर हम अर्थ के एग्जाम्पल से देना चाहेंगे। तो गाइज जैसा कि हम अर्थ पर रहते हैं तो अगर हमें बताना हो कि अर्थ फ्लैट है या फिर राउंड है तो हम उसके अंदर रहते हुए यह नहीं बता पाएंगे कि अर्थ असल में फ्लैट है या फिर राउंड है। हमें इसके लिए अर्थ से बाहर जाना पड़ेगा और फिर वहाँ से ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी कि अर्थ असल में राउंड है या फिर फ्लैट है। और इसी तरीके से दोस्तों हम एक ब्लॉक यूनिवर्स के अंदर रह रहे हैं, इसलिए हम उसे बता नहीं सकते कि ये ब्लॉक यूनिवर्स कैसा हो सकता है। हमें इसे ऑब्जर्व करने के लिए इस ब्लॉक यूनिवर्स के बाहर जाना होगा और उसके लिए हमें एक्स्ट्रा डायमेंशंस को एक्सेस करना पड़ेगा। तो गाइज अगर हम ब्लॉक यूनिवर्स के बाहर जा पाए तो क्या वहाँ पर टाइम एग्जिस्ट करेगा या फिर वहाँ पर स्पेस भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो गाइज इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक गर्ल का एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास एक गर्ल है जिसका नाम है प्रियंका और वो विलिंग है ब्लॉक यूनिवर्स के बाहर जाने के लिए और इसी चीज़ के लिए उसने एक्स्ट्रा डायमेंशंस को भी एक्सेस करना सीख लिया है। तो गाइज अब जबकि प्रियंका ने एक्स्ट्रा डायमेंशंस को एक्सेस करना सीख लिया है तो अब वह ब्लॉक यूनिवर्स के बाहर जा चुकी है। तो गाइज अब वहाँ पर ऐसा माहौल होगा जहाँ पर टाइम एग्जिस्ट ही ना करता हो, क्योंकि आइंस्टाइन की थ्योरी के हिसाब से स्पेस और टाइम साइमल्टेनियसली एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। और दोस्तों जब यह दोनों ही ब्लॉक यूनिवर्स के अंदर हैं तो स्पेस टाइम वहाँ पर होना ही नहीं चाहिए, यानी कि ब्लॉक यूनिवर्स के बाहर प्रियंका एक टाइमलेस स्पेस में रिवॉल्व कर रही होगी। अब दोस्तों वहाँ पर उसके लिए पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट के किसी भी इवेंट को एक्सेस करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो गाइज उसके लिए ये सब आसान इसलिए हो जाएगा क्योंकि वह ब्लॉक यूनिवर्स के बाहर है और अगर उसे कुछ भी देखना हो तो बस उसे उस पॉइंट को एक्सेस करना होगा जहाँ पर वह इवेंट हैपन हुआ था। लेकिन दोस्तों वह उस इवेंट में कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएगी। तो गाइज अब हम यहाँ पर इस इवेंट से टाइम को काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फ्लिप बुक है, उसके एक पेज पे फुटबॉलर है और दूसरे पेज पे उसका गोल है। अब अगर फुटबॉलर को गोल में अपनी बॉल डालनी है तो उसे नेक्स्ट इवेंट की तरफ बढ़ना होगा। तो टाइम वह फोर्स है जो कि पिछले इवेंट को पुश करती है अगले इवेंट की तरफ बढ़ने के लिए। जैसे कि अगर किसी ने इस पेज को पुश किया नेक्स्ट पेज पलटने के लिए, उसी तरीके से टाइम भी काम करता है। तो होप सो गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप गोइंग एंड कीप लर्निंग।